जरा खौफ से सुनो। हम सब अपनी लाइफ में कई अनजान लोगों से मिलते हैं और ये मुलाकातें कभी कभी जिंदगी बदल देती हैं। किस्सा है अभिनव शर्मा का। उम्र 42 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जितनी उम्र उससे थोड़ा ज्यादा जिंदगी का एक्सपीरियंस भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभिनव एक ऐसे हादसे का शिकार हो गया जिसकी कल्पना करके भी इंसान कांप जाए। गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण अभिनव की हर 3 साल में पोस्टिंग आती रहती थी। इस बार उसकी पोस्टिंग हुई थी कोलकाता में। अभिनव को शुरू से ही कोलकाता का कल्चर, लिटरेचर, खाना पीना सब कुछ पसंद था। इसीलिए जब उसको पता चला कि उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कोलकाता है तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कोलकाता पहुंचकर 10 दिन गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रहने के बाद अभिनव ने मन बना लिया था कि वो 3 साल के लिए ऐसी जगह तो नहीं रह पाएगा। इसीलिए उसने अपने रहने के लिए प्राइवेट एकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दिया और अपने ऑफिस के लोगों को भी कह दिया था कि कोई अच्छी जगह मिले तो बता देना। 1 महीना गुजर चुका था, फिर भी अभिनव को अभी तक रहने के लिए मकान नहीं मिला। और फिर एक दिन उसके ऑफिस का प्यून प्रोसनजीत अभिनव के कैबिन में चाय लेकर आता है। गुड मॉर्निंग अभिनव बाबू। अरे ये अर्ली मॉर्निंग इतना टेंशन में क्यों है? अरे दादा, 1 महीना हो गया, अभी तक एक अच्छा घर नहीं मिला। घर? पर आपको तो सरकारी क्वार्टर मिला है ना? हाँ मिला है, लेकिन वहां जंगल में ना कोई आसपास दुकान है ना ही घर। यहां तक कि वहां कोई खाने का ऑर्डर भी लेकर नहीं आता। इसलिए एक अच्छा सा 2 रूम सेट देख रहा हूं। आपकी नजर में कोई हो तो बताना। अरे है ना, अपना ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर बंगला नंबर 13 है। कुछ 3-4 साल पहले एक बाबू आया था अपनी फैमिली के साथ। वो भी उधर ही रहा था, लेकिन उसका 1 हफ्ता में ही वो दूसरी जगह पोस्टिंग हो गया। तब से अब तक उधर किराएदार के लिए बोर्ड लगा है। बहुत बड़ा बंगला है, आपके लिए वो जगह बेस्ट होगा। आप बोलो तो मैं अभी पता करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं शाम को खुद ही चला जाऊंगा। थैंक्स दादा, आपने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। मैं पिछले 1 महीने से घर को लेकर बहुत परेशान था। अभिनव बाबू, छोटी सी बात के लिए नो थैंक्स। वैसे आप टेंशन में अच्छा नहीं लगता है। अब आप टेंशन फ्री हो गया है, इससे अच्छा बात क्या होगा, है कि नहीं? उड़ी बाबा, एक ही बातों बातों में आपका चाय भी ठंडा हो गया। मैं गरम करके लाता हूँ। शाम को अभिनव प्रोसनजीत के बताए हुए बंगले में जाता है, लेकिन वहां बाहर किराए के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता। बंगलो नंबर 13। एड्रेस तो सही है, लेकिन साइन बोर्ड नजर नहीं आ रहा। कहीं मकान किराए पर तो नहीं चढ़ गया? चलो, जब यहां तक आया ही हूं तो पूछ कर ही जाऊंगा। गेट अपने आप कैसे खुल गया? अजीब है, अंदर जाके पूछ लेता हूं। और तभी दूर से आवाज आती है। कौन है? नमस्कार, मैं अभिनव हूं। 2-4 दिन पहले यहाँ किराए के लिए बोर्ड लगा था ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। हाँ, अंदर आ जाइए। जी, देखिए मुझे किराए पर मकान चाहिए था। किसी ने बताया था कि यहाँ 2 रूम सेट खाली है। क्या मैं यहाँ के लैंडलॉर्ड से मिल सकता हूँ? लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड से मिलना है आपको? वो एक्चुअली मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। वहीं मेरे ऑफिस के पियोन ने बताया था कि यहाँ कोई एक आदमी रहता है और वो बंगलो का बाकी पोर्शन किराए पर दे देता है। उनसे ही बात करनी थी। रहता नहीं, रहती है। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा। देखिए, कमरा तो खाली है और जैसा कि आपको बताया गया था कि मैं सिर्फ 1 ही पोर्शन किराए पर देती हूँ। अगर आपको जगह ठीक लगे तो आप कल से ही शिफ्ट हो सकते हैं। 2 महीने का किराया एडवांस में देना होगा, वो भी कैश। हाँ हाँ ठीक है।
क्या मैं आपके घर को देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। वैसे आपकी हिंदी काफी शुद्ध है। बंगाली होके काफी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। हाँ? किसने कहा कि मैं बंगाली हूँ? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, आप घर को दिखाइए। अभिनव को घर बहुत पसंद आता है। वो मिताली को जाते समय 1 महीने का किराया देता है और कल ऑफिस के बाद आने की बात कहता है। और अगली सुबह ऑफिस में अभिनव बाबू, चेहरा खिला खिला लग रहा है, लगता है मकान मिल गया है? अरे थैंक्स दादा। अगर आप मुझे इस बंगले के बारे में नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन दादा, आप तो कह रहे थे कि वहां एक आदमी रहता है, मगर वहां तो एक लड़की रहती है। माफ करना अभिनव बाबू, हम बंगाली लोगों का ना ये जो है इका और की में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अरे कोई बात नहीं। अच्छा दादा, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, और हाँ, साथ में वैभव बाबू को भी अंदर भेज देना। मैं आई कम इन सर? अरे आजा भाई। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज है, मुझे घर मिल गया है। अरे वाह यार, मुझे तो 1 साल लग गया था यहां घर ढूंढने में। वैसे किस एरिया में लिया? अरे यहीं पास में है, बंगलो नंबर 13। वो 13 नंबर वाला? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मतलब सुनी सुनाई बात है, पर वो घर हॉन्टेड है। वैसे 13 नंबर अपशगुन भी होता है। क्या यार, मैं ये सब बातें नहीं मानता। देख, अभी घर मिल गया और मैं आज से ही शिफ्ट हो रहा हूं। आज? मतलब तूने डन भी कर दिया? किराया कितना है? बहुत सस्ता है, सिर्फ 5,000। बस 2 महीने का एडवांस देना है। किराया तो बहुत सस्ता है यार। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा सस्ता है, और ऑफिस से जस्ट 10 मिनट्स की वॉक। इसलिए तो मैंने देखते ही एडवांस दे दिया। तू चलेगा ना शिफ्टिंग में मेरी हेल्प करने? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है यार। ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। वैभव कॉलेज में अभिनव से 5 साल जूनियर था, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती काफी गहरी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक ही स्कूल के थे। दोनों की जॉब भी साथ में एक ही सरकारी विभाग में लगी थी। बस फर्क इतना था कि वैभव की पोस्टिंग कोलकाता में 1 साल पहले हुई थी, इसीलिए वो शहर को अच्छे से जानता था। बंगलो नंबर 13 के बारे में भी वैभव ने कुछ खास सुना नहीं था, पर ऑफिस में कुछ लोग उसे हॉन्टेड हाउस के नाम से बुलाते थे। उधर अभिनव को इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। अभिनव ने वैभव को शाम को अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अचानक उसके पास मिताली का फोन आता है। हेलो अभिनव जी, आप शाम को आ रहे हैं ना? जी हाँ, मैं आज शाम को ही शिफ्ट करूंगा। अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरे घर के कुछ रूल्स हैं। मैं आपको कल बताना ही भूल गई। रूल्स? कैसे रूल्स? आप यहाँ मेरे बंगले में अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स को नहीं ला सकते। अगर ऐतराज है तो आप अपने लिए कहीं और घर देख सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जो रूल हैं वो रूल हैं, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपने साथ किसी को नहीं लाऊंगा। अभिनव को घर इतना पसंद आया कि वो किसी भी कीमत में ये घर छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसीलिए शाम को जब वैभव उसके साथ नए घर की शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए आता है, तो वो बहाना मारकर उसको मना कर देता है और फिर ऑफिस के बाद खुद ही सारा सामान शिफ्ट करता है। अभिनव को मिताली के रूल्स रेगुलेशंस मानने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन सामान शिफ्ट करने के बाद अभिनव को मिताली के बंगलों में एक बात बहुत अजीब लगती है। अच्छा मिताली, एक बात बताओ, ये बंगला इतना आलीशान है लेकिन यहाँ एक भी शीशा नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे शीशे पसंद नहीं हैं, और वैसे भी शीशे अक्सर झूठ बोलते हैं। अरे ये कैसा रीजन है? इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। तो आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं? नॉट ऑलवेज, बट यस, हर चीज में लॉजिक हो तो बात जल्दी समझ में आती है। ऐसी बात है तो मेरे घर में शीशे इसलिए नहीं हैं क्योंकि शीशे मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं।
वेल लॉजिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट। शीशा डिस्ट्रैक्ट तो करता ही है अगर दिखने वाला सुंदर हो। वैसे आप अपने कमरे में शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल थैंक्स। वैसे और भी कोई रूल्स हो तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगा था कि आप कल ही सब कुछ बता चुकी हैं। पानी 24 आवर्स आता है, खाना तो आप खुद ही बनाएंगे। बाकी मैं आपको कॉल पर बता चुकी हूँ कि यहाँ आप किसी को नहीं ला सकते। I mean, अगर आपको किसी से मिलना होगा तो बाहर जाकर मिलना होगा। अब ये कैसा रूल है? मुझे लगा था आप सिर्फ आज के लिए कह रही हैं, इसीलिए मैं शिफ्टिंग के लिए अपने किसी फ्रेंड को साथ लेकर नहीं आया। मैंने मिलने के लिए मना नहीं किया। आपको मिलना है तो जरूर मिलिए, लेकिन घर से बाहर, यहाँ आसपास नहीं। देखिए, इतने बड़े घर का मामूली सा किराया है, तो कुछ चीजें तो आपको एडजस्ट करनी ही पड़ेंगी। मुझे लगता है आज के लिए काफी है, अब आप जा सकते हैं। अभिनव को मिताली की बातें सुनकर अजीब लगता है। उसको वैभव की बातें याद आती हैं। तभी मिताली अभिनव के लिए डिनर भिजवाती है। मिताली का स्वीट जेस्चर देखकर अभिनव सब कुछ भूल जाता है। अभिनव के शिफ्ट होते ही कुछ 1-2 हफ्तों में ही दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये खुद उन दोनों को भी नहीं पता चला। मिताली अभिनव का पूरा ख्याल रखती थी, और इस तरह अभिनव को मिताली के घर में रहते हुए 2 महीने हो जाते हैं। अभिनव ने इन 2 महीनों में कभी भी मिताली को किसी से बात करते हुए और बाहर जाते हुए नहीं देखा था, और कभी कभी उसको यह बात बहुत खटकती भी थी। मिताली और अभिनव के रिश्ते को सिर्फ वैभव जानता था, पर वैभव भी कभी मिताली से नहीं मिला था। वैभव जब भी मिताली से मिलवाने की बात करता, अभिनव उसकी बात टाल जाता था। और फिर एक दिन, यार बहुत हो गया है तेरा लुका छुपी का खेल। मुझे तो लगता है कि तूने शादी कर ली है। बे पागल है क्या? घर वालों को बिना बताए शादी कैसे करूंगा? यार एक बात बता, तू कभी मिताली को बाहर नहीं ले जाता, ना किसी से मिलवाता है। अब तो 2 महीने हो गए यार। अब तुझे क्या बताऊं, वो किसी से नहीं मिलती। इनफैक्ट मैंने कभी उसे फोन पर किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा, ना ही किसी को घर में आते देखा है। चल फिर उसको ना सरप्राइज देते हैं। मुझे पता है तू किसी को घर नहीं बुला सकता, पर हम जबरदस्ती तो तेरे घर पर आ सकते हैं ना। हाँ, ये आइडिया ठीक है। कल संडे है, कल तू लंच के लिए घर पे आ जा। ठीक है, डन। लेकिन मिताली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब ये तो तेरे घर आने पर ही पता चलेगा। एनीवेज, तू टेंशन मत ले। थोड़ा नाराज होगी, मैं मना लूंगा। चल फिर कल लंच के लिए मिलते हैं। अभिनव वैभव को इनवाइट करके काफी खुश था। अगले दिन सुबह से अभिनव किचन में लंच की तैयारी में लग जाता है। अभिनव को इतना खुश मिताली ने कभी नहीं देखा था। आज कुछ स्पेशल है क्या? बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारे साथ तो हर दिन स्पेशल ही होता है। बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बनाया? अरे अभी कहां बनाया, अभी तो सिर्फ मसाला बनाया है। खाना बनाना तो बाकी है। और हाँ, मसाले में फिश डालने के लिए मुझे अभी मार्केट जाकर फ्रेश फिश लानी होगी। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ, ये इतना सब कुछ किसके लिए? हम दोनों के लिए। और किसके लिए? आज कुछ स्पेशल डे है क्या? अरे यार, तुम सवाल बहुत करती हो। लंच तक रुको, सब पता चल जाएगा। आज तुम आराम करो, आज तुम्हारा रेस्ट डे है। ओके, चलो मैं मार्केट से फिश लेकर आता हूं, कहीं शॉप बंद ना हो जाए। अभिनव जैसे ही मार्केट के लिए निकलता है, उसके पीछे से वैभव पहुंच जाता है। वैभव बेल बजाने ही वाला था कि गेट खुद ब खुद अपने आप खुल जाता है। वैभव जैसे ही अंदर जाता है, उसको मिताली हंसते हुए मिलती है। हाय, मुझे अभिनव से मिलना था। आप कौन? जी मैं वैभव। अभिनव और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, इट्स ओके, पानी नहीं चाहिए। आप मिताली है ना? हाँ, आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल, ऑफिस में अभिनव अक्सर आपकी बातें करते रहता है। अच्छा, लेकिन घर में तो वो ऑफिस की कोई बात नहीं करता। आप मेरे बारे में सब जानते हैं।
पर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपको लंच पर इनवाइट करने वाला शेफ अभिनव अभी भी मार्केट में ही है। थैंक गॉड। मुझे लगा था कि आप मेरे आने पर कहीं नाराज ना हो जाओ। शायद आपको यहाँ किसी का आना पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कि मुझे लोगों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए अनजान लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते मिताली जी। मैं अभिनव को बचपन से जानता हूँ। मैंने कभी उसको इतना खुश नहीं देखा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो तुम अभिनव से मिलने नहीं, अभिनव की चॉइस को जज करने आए थे। तो कितने नंबर देंगे आप मुझे? अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला? ये तो अक्सर होता है, मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तुम्हें पता है, मुझे अब तक 101 लोगों ने जज किया है। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है, यहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनको मेरी शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। हर संडे कोई ना कोई मुझे देखने आता था। मेरे सामने तो वो लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे, और फिर यहाँ से बाहर निकलते ही वो लोग मम्मी पापा को फोन करके मुझे रिजेक्ट कर देते थे। और ये सब काफी सालों तक चलता रहा। और फिर एक दिन मम्मी पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद मैंने भी सुसाइड कर लिया। What? मुझे लगता है आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि मुझे लोगों से मिलना पसंद क्यों नहीं है। अरे अरे, आपके चेहरे की रंगत कहाँ चली गई? आप डर क्यों रहे हो? आप ये सब मजाक में बोल रही हैं ना? मजाक? हाँ, लोग अक्सर कमजोर लोगों का मजाक बनाते हैं, जैसे मेरा बनाया था उन लोगों ने। आप किन लोगों की बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी चलता हूँ। इतनी जल्दी? अभिनव तो आज सुबह से आपके लिए लंच बना रहा है। आप लंच खाए बिना कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर कभी। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। मैं अभिनव से बाहर मिल लूंगा। अच्छा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज मुझे जाने दो। उन लोगों ने भी यही कहा था, लेकिन मैंने उन सबको भी। और अब समझ में आया यहाँ सबका आना क्यों मना है? उफ, मिताली, आज इतनी भीड़ थी ना मार्केट में कि फ्रेश फिश बहुत मुश्किल से मिली है। क्या हुआ? उधर मुंह करके क्यों खड़ी हो? और ये कौन बैठा है? वैभव? वैभव कब आया? ये क्या हुआ इसे? मिताली, कुछ बताओगी? ये सब क्या है? कहा था ना किसी को घर मत लाना। ये तुम्हारे हाथों में इतना बड़ा चाकू क्यों है? मिताली, ये सब तुमने किया? तुमने वैभव को मार दिया? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। बेवकूफ लड़के, तुम मुझे पुलिस के हवाले करेगा? तू अभी तक नहीं समझा? मैं इंसान नहीं हूं, और अगर मुझे तुझसे प्यार नहीं होता तो मैं तेरा भी यही हाल करती। कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वैभव को मरा हुआ देख और मिताली का ये रूप देखकर अभिनव वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इस घटना का पता किसी को नहीं चलता। लोग अभिनव और वैभव को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। ना तो किसी को वैभव की लाश मिलती है और ना ही अभिनव के बारे में कोई जानकारी। 1 साल के अंदर ही बंगलो नंबर 13 एक खंडहर में बदल जाता है।
उस घर के आसपास से जाने वाले लोगों को अक्सर एक औरत और 2 आदमियों की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए अब उस घर में घुसने की कोई हिम्मत नहीं करता।